दिवालियापन की दहलीज पर पहुंच चुका पाकिस्तान भले ही कश्मीर पर हो हल्ला करता रहता है, लेकिन असलियत ये है कि कश्मीर के जिस हिस्से पर उसने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, उसकी देखभाल भी करना उससे संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने पीओके के डेवलपमेंट बजट में 2.5 अरब रुपए की कटौती की है और सामान्य बजट में 7 अरब रुपए कम कर दिए हैं। पीओके की स्थिति को खतरनाक करार दिया जा रहा है। बजट कम किए जाने के बाद पीओके सरकार ने अफसोस जताया कि सरकार ने एलओसी पैकेट फंड को भी फ्रीज कर दिया है। ऐसे में एक वीडियो आया जिसको पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसमें आप पीओके के प्रधानमंत्री को फफक फफक कर रोते हुए देख सकते हैं। अब ऐसी हालत में ऐसे में पीओके का प्रधानमंत्री रोए ना तो क्या करे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान ने पीओके की क्या दुर्दशा की है और इस बार पाकिस्तान से परेशान होकर पीओके में ऐसा विद्रोह उठा है जो कि पाकिस्तान को अलग थलग करके ही मानेगा। दोस्तों, पीओके का विकास बजट जो कि पाकिस्तान द्वारा समग्र रूप से दिया जाता है, चालू वित्तीय वर्ष में 28 बिलियन रुपए का था, लेकिन संघीय वित्त डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अखबार डिवीजन ने एक तरफा तौर पर इसमें 5.2 अरब रुपए की कटौती कर दी है। ऐसे में वहां के लोगों का भयंकर गुस्सा फूटा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने तो पीओके को चीन को देने का मन बना लिया है। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाई पाई को लोग तरस रहे हैं, वहीं भारतीय कश्मीर में विकास के नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में दुबई ने जम्मू कश्मीर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निवेश की मंजूरी दी और भारत सरकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पर साइन कर लिए गए हैं। मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट फाइनल होने का दावा किया। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर एमओयू फाइनल कर दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई ने भारत के साथ कश्मीर को लेकर उस वक्त समझौता किया जब अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर पाकिस्तान लगातार अलग अलग मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा था और हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। दुनिया ने उस गति को पहचानना शुरू कर दिया है जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर विकास की गति पर चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच एक बार फिर से कश्मीर में हिंसक वारदातें बढ़ी है और कश्मीर में फिर से शांति बहाल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। इस हफ्ते भी सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के कश्मीर से पलायन करने की खबर आई। इस समय की बात करें तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहां के लोगों के मन में गहरा आक्रोश है और लगता है इस बार आर या पार होकर ही रहेगा, क्योंकि आक्रोश की ये रफ्तार अब कोई नहीं थाम सकता। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यहाँ के लोग चीन की ओर से क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के किए जा रहे दोहन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही नहीं, पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना की ओर से जबरन भूमि कब्जे के खिलाफ भी आवाज उठाती रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या से इस समय पीओके का हर आदमी परेशान है। पीओके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, साथ ही बेरोजगारी और कमीशन खोरी ने हर आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। यही नहीं, आईएसआई की ओर से अक्सर लोगों पर की जाने वाली छापेमारी भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। साथ ही लोगों का आरोप है कि यहाँ पर सर्वाधिक बिजली बनने के बावजूद लोगों को पूरे समय बिजली सप्लाई नहीं की जाती और उसे बाहर बेच दिया जाता है। हालांकि कई बार यहाँ पर खुलकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे और सामाजिक कार्यकर्ता भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग करते रहे। पीओके में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं। साथ ही पिछले साल में ऐसी घटनाएं हुई कि पाकिस्तान हुक्मरान के होश उड़ गए। महंगाई के आसमान पर पहुंच जाने के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन हिंसक हो गया और पीओके में नागरिकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने आजाद पटन इलाके में एक पुलिस थाने में आग लगा दी और पुलिस वाहनों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग और लाठी चार्ज भी किया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। पीओके के स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उनका विभिन्न तरह से शोषण करती है। देखा जाए तो पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र के लोग इस्लामाबाद की मनमानी से तंग आ चुके हैं और लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कितना बेचैन रहता है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने और इस पर समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में अगले साल मुस्लिम राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की घोषणा की।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए मार्च 2022 में इस्लामाबाद में मुस्लिम राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करूंगा। लेकिन क्या करें, बेचारे ईश्वर ने उन्हें और उनकी सरकार को ही गिरा दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर का सपना ही देखता रहता है, चाहे दिन हो या रात। देखना होगा कि पीओके में ये हालात आखिर कब तक बने रहेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत के पड़ोसी देश इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। खासकर श्रीलंका और खुद पाकिस्तान में हालात बदतर हैं। कई देशों के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी माली हालत सुधारने के लिए नया कर्ज ले रहा है। जब पाकिस्तान खुद रो रहा है तो पीओके की बात तो छोड़िए। चाइना टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन से 19,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रहा है। इसके बदले उसे गिलगिट और बल्टिस्तान इलाकों को चीन के हवाले करना पड़ेगा। अपनी खस्ता हाल होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भी पाकिस्तान को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तान अपनी सरकार, संपत्तियों और इलाके को गिरवी रख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर पीओके के इलाके को भी चीन को सौंप सकता है। सरकार ने 52 कानूनों को लिया हाथ में। दोस्तों, पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके में 52 कानूनों को अपने हाथ में लिया। इसके तहत पाकिस्तान सरकार को वहां की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल चुका है। 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को और अधिकार देने का ऐलान किया था। गिलगिट और बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान ने पाकिस्तान सरकार पर 30 अरब रुपए की सहायता को मात्र 12 अरब रुपए करने का आरोप भी लगाया। कर्ज के बदले चीन पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में हुंजा इलाके में नियोबियम को बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। हुंजा में माणिक मोती और कोयले के 120 लाख मैट्रिक टन के भंडार हैं। चीन को हुंजा में बड़ी जमीन लीज पर मिली हुई है। हाल ही में यहां के स्थानीय लोगों ने चीन को लीज जारी किए जाने के विरोध में भारी प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।